राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अमजद भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी हम मुंगेली ज़िला पे पहुँचे हैं और ज़िला के मुख्यालय से जो है बीच चौराहा है वहाँ से शुरू हो रही है माननीय अमजद जी जो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और उनके साथ ज़िला के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ से हाथ से हाथ जोड़ो नफ़रत छोड़ो का जो अभियान लगातार चल रहा है और अब ये लगातार कुछ कदम चलेंगे और ज़िला का भ्रमण करेंगे और कार्यकर्ताओं से जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए चलेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो नफ़रत छोड़ो अभियान का जो सफल जो प्रयास जो लगातार ये प्रदेश में करते आ रहे हैं तो यहाँ से ये शुरू करेंगे। और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार ईडी कांग्रेस पर हमला कर रही है, परंतु ये कार्यकर्ता के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लेकर के गौरव का विषय बन रहा है और राहुल गांधी भी लगातार यात्रा कर रहे थे। आज जो ज़िले के तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस यात्रा के माध्यम से तमाम प्रदेश के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है और इस प्रकार से ईडी लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रहार कर रही है उससे ये डरने वाले नहीं है और अपनी यात्रा लगातार जारी रखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, किस प्रकार की यात्राएं ये कर रहे हैं और लोगों तक किस प्रकार की मैसेज दे रहे हैं। यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और भी कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तमाम लोगों से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। महोदय, जिस प्रकार से आप जिला मुंगेली का दौरे पे आए हैं और किस प्रकार की आपकी योजना बन रही है, क्या दौरा करेंगे और प्रदेश को किस प्रकार की जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी सर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो एकता का संदेश देने के लिए पूरे भारत के अंदर पद यात्रा चालू किए थे। उसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर भी हाथ से हाथ जोड़ो नफरत छोड़ो ये हम लोगों ने पद यात्रा चालू किया। आज मेरा मुंगेली जिला विधानसभा में पद यात्रा का दौरा चालू हुआ, जिसके मेरे साथ में इस विधानसभा के राकेश पात्रा छाया विधायक जी मेरे साथ में हैं और हम लोग एक नारा दिया है, जात पर ना पात पर मोहर लगती हाथ पर। कांग्रेस का पुराना नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही नारा है कि भाई भाई से लड़ाओ और फुट करके राज करो। इनके पास कोई ना चेहरा ना कोई मुद्दा है। और जिस तरह हम लोगों ने 2018 माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाया था 18 में, उसी तरह हम लोग भी 23 में 2000 सरकार में कांग्रेस सरकार बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में और सोनिया गांधी राहुल गांधी के आदेश पर। उसी तरह हम 24 में भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, ये हमारी मंशा है। जिस प्रकार से प्रदेश में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, बड़े चेहरे पर, तो क्या कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, पूरे भारत के अंदर ऐसे छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है कि हर राज्य मतलब भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है कि जो हर नेता हर आदमी जानता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ के अंदर ना कोई मुद्दा है ना कोई चेहरा है। वो ये चाहती है कि यहाँ पर फूट कराओ, राजनीति कराओ और ईडी से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ की जनता सब कुछ जानती है। यदि ईडी छापा कार्रवाई करवाना है तो गुजरात के अंदर कराए, जहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को जिसकी जांच कराना उसकी जांच ना कराकर छत्तीसगढ़ के अंदर माहौल ख़राब करने का काम करी। पर यहाँ की जनता समझदार है, सोची समझी है और मुँह तो जवाब देगी। 23 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। हम लोग ऐसी ईडी से नहीं डरने वाले। कांग्रेस का एक एक सिपाही, सच्चा सिपाही कांग्रेस के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ है और राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हम लोग हैं।
हम लोग ना किसी ईडी से डरने वाले, ना किसी डरने वाले। कांग्रेस की मजबूत शाखा में बिल्कुल इन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस पर जो लगातार जो है ईडी का जो छापेमारी हो रही है, इनका निंदा करते हुए इन्होंने साफ तौर पे आक्रामक ढंग से जो है भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि ईडी से हम नहीं डरने वाले। ईडी जो भी जिन पर भी कांग्रेस के और भी जितने भी कार्यकर्ता हैं या बड़े चेहरे के नेता हैं, ये लगातार अपना काम करते रहे, परंतु कांग्रेस जो है किसी प्रकार से डरने वाली नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। अब जो हमारे बीच मुंगेली के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ईडी का जिस प्रकार से जो छापेमारी चल रही है, क्या प्रभाव है मुंगेली में? अभी जो ईडी का जो है जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है और आप लोग ये विकास यात्रा की बात कर रहे हैं और यात्रा कर भी रहे हैं, इसमें किस प्रकार की असुविधाएं हो रही है? देखिए, जब से 2018 से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है, तब से विकास के एक नए आयाम छत्तीसगढ़ में लिखे जा रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास ही विकास है। जो यहाँ के मूल जो किसान हैं, जो 80% जनता छत्तीसगढ़ में किसान है, किसान को मजबूत करने की दिशा में, गाँव में रहने वाले लोगों को मजबूत करने की दिशा में जो माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, उसका मैसेज पूरे देश में है। इस सब चीज़ से भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र में बैठी उनका जो नेतृत्व है वो बौखला गई है और इस प्रदेश को वो किसी भी तरीके से जीतने के लिए यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा लगातार जो संवैधानिक जो पद हैं, जो ईडी है, जो सेंट्रल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन सब विभागों के माध्यम से यहाँ के नेताओं को और यहाँ से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अनियंत्रित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। परंतु हम आपको बता देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जो जनता है माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यों पर बहुत प्रभावित है। उनके ऊपर उनको पूर्ण विश्वास है। इससे हम डगमगाने वाले नहीं हैं। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, हमारे देश के जो राष्ट्रीय नेता हैं, हम सब के जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का उनके द्वारा भारत की पद यात्रा उनके द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी शुरू से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है, लोकतंत्र पे अपना विश्वास करने वाली पार्टी रही है। हमने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, जबकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहती है। माननीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा के माध्यम से भारतवर्ष की जनता को संदेश देना चाहा है कि भारत के जितने भी निवासी हैं हम सब एक हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, नफरत छोड़ो। ये सारी बातें माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया है। अटूट हमको विश्वास है आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोगों की जो डायग्नोसिस कह रहा है, मीडिया जगत के लोग भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, परंतु केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार स्थापित रहेगी। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों का क्या आकलन, क्या अनुमान, इसके बारे में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग सोच होता है। बड़े विशेषज्ञों का कहना है, आज छत्तीसगढ़ की स्थिति को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ही इस बात को प्रचारित करती है, इस बात को सिद्ध करती है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने जा रही है। उसी बौखलाहट के कारण वो तरह तरह के हथकंडे उनके द्वारा हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर, हमारे यहाँ के जो मूल निवासी उनके ऊपर उनके द्वारा अपनाया जा रहा है। परिचय मैं राकेश पात्रे 2018 में यहाँ का कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। अभी जो पात्रे जी ने कहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जो बौखलाहट छत्तीसगढ़ के राज्य में दिखाई पड़ रही है, जिसका सबसे बड़ा जीता जाता सबूत है ईडी की लगातार जो छापेमारी हो रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? यह तो स्पष्ट हो गया है, केंद्र में जो बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, नड्डा जी की सरकार, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लीडर हैं, यहाँ से सूचना और सुझाव देते हैं कि छत्तीसगढ़ में महाधिवेशन हो रहा है, इनके नेताओं को आप ईडी के माध्यम से परेशान करवाइए। इस प्रकार के यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ये सूचना देते हैं। मतलब आप स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहे हैं कि ईडी की जो छापामारी है ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सुनियोजित योजना है? बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत और षड्यंत्र के तहत ये लोग कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं।
हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन बाकी है, महाधिवेशन हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण है, छत्तीसगढ़िया वासियों के लिए गौरवपूर्ण है, उसको ये लोग गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। कि जिस प्रकार से ईडी की छापामारी कांग्रेसों पर की जा रही है, क्या कांग्रेस घबराने वाली है और जो इनका जो अधिवेशन होने वाला राष्ट्रीय स्तर पे उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी? बिल्कुल किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और पूरा भारत देश में कांग्रेस परिवार का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और बब्बर शेर कभी डरता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है डरेगा मतलब लड़ेगा नहीं, और हम डरेंगे नहीं। पहले भी लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से। ये चोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी संघवाद इस प्रकार से धार्मिक दृष्टिकोण से देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संघ की जो विचारधारा है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल तरीके से देश की जनता के हिसाब से पसंददायक नहीं है। ये परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खूंटे, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रमुख प्रवक्ता। जिस प्रकार से अभी खूंटे जी ने भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस जो है किसी ऐसे कोई गीदड़ भपकियों से नहीं डरने वाली है, क्योंकि कांग्रेसों पर लगातार ईडी को लेकर के प्रभावशाली आक्रमण कर रही है। इससे कांग्रेस की जो आने वाली जो राष्ट्रीय आजादों की 85 अधिवेशन जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ को चुना गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस जो है बहुमत लेकर के अपनी सरकार बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार प्रयास कर रही है कि जिससे यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी जो मजबूत है, उसको किसी प्रकार से ढहने का काम करे और यहाँ पे फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की एक नई शाख तैयार हो, उसमें लगी हुई है और अधिवेशन को किसी प्रकार से विफल बनाने में लगी है। ये कांग्रेस के सारे लोगों का कहना है, परंतु ये संभव है या नहीं ये तो आगे ही समय बता पाएगा, क्योंकि 24 से 26 तारीख तक के बीच का जो अधिवेशन है उसके बाद ही कुछ कहना संभव होगा। तब तक के हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मैं दीपक मजुमदार और आप हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी। महंगाई पर बोलता रहा है, न कुछ बेरोजगारी के ऊपर। साथियों, जब पत्रकारिता मान धारण कर लो तो लोकतंत्र किस दिशा में जा रही है यह आप जन समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, शैलजा मैडम जिंदाबाद, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बाबू गांधी, बाबू गांधी अमर रहे, बाबू गांधी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,